दोस्तों आपके भी फेसबुक में कुछ इस तरह का इशू दिख रहा होगा जिसका नाम है प्रोफाइल है सेम इशू। अब ये फेसबुक पर आपके फेसबुक प्रोफाइल में इशू दिख रहा है, तो इस इशू की वजह से आप लोगों के मन में एक डाउट आता होगा कि हमारे फेसबुक पर जब से इशू आया है, जब से हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, जब से इशू आया है हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, जब से ये इशू आया है हमारी वीडियोस पर लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रहे, तो आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट रहता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसे हम किस तरह से सही करेंगे और ये क्यों हमारे पास में आता है। तो फाइनली मैं आपसे क्या करता हूँ, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा प्रोफाइल है सेम इशू पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाए। अब आप लोग जैसे प्रोफाइल है सेम इशू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें चेक करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन पर यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। दूसरा यहाँ पर आता है प्रोफाइल रिकमेंडेशन, तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ है। अगर आपके यहाँ पर ग्रीन टिक दोनों पर लगा हुआ है तो इस इशू की वजह से आपके पेज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस इशू की वजह से आपके फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलोअर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी वीडियोस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स पर भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे मोनेटाइजेशन और प्रोफाइल रिकमेंडेशन यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, तब तक हमारे फेसबुक प्रोफाइल में कोई भी इशू नहीं है। बट वो यहाँ पर जो दिखा रहा है प्रोफाइल है सेम इशू, जो क्यों आ जाता है? हर समय हम क्या करते हैं, दरअसल फेसबुक की वायरलाइज होती है उनको हम फॉलो नहीं करते। हम किसी वीडियोस को या स्टोरी या फोटोज को हम गलत डाल देते हैं, जैसे बच्चे का हमने फोटो या स्टोरी लगा दिया तो उसकी वजह से हमारे पास में आ जाता है। तो हम इसे किस तरह से सही करेंगे? अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद हम आ जाते हैं फेसबुक प्रोफाइल पर। यहाँ पर नीलू यादव के नाम से फेसबुक अकाउंट है, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो भाई प्लीज इस अकाउंट को फॉलो भी जरूर करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लिया है। दूसरा मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा। अब दूसरा स्क्रीनशॉट में यहाँ से भी लूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल है सेम इशू पर क्लिक करूंगा। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से तीसरा स्क्रीनशॉट हम देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 स्क्रीनशॉट ले लिया। 3 स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब यहाँ से हम बैक जाएंगे और बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद में आपको क्या करना है, 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रहे हो, ठीक है। 3 लाइन्स पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है हेल्प एंड सपोर्ट के बाद में सपोर्ट का, ठीक है। इस पर हम आपको क्लिक करना है। अब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाए। यहाँ पर नीलू यादव पर मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में अब हमको यहाँ से चौथा स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे चौथा। हमारे 4 स्क्रीनशॉट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे बैक और बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको 5वां काम क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट पर इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा हो कॉपी लिंक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी लिंक, यहाँ पर हम फेसबुक का लिंक को कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद में हमारे सारा काम हो चुका है। हम क्या करेंगे, फिर से 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का फिर से न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको जैसे मैं इस पर दबाता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है। इस पर हम क्लिक करें। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग लेगा, तो हमारे सामने न्यू वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ से कुछ समय के लिए हम वेट करते हैं। तो थोड़ा वेट करने के बाद में जैसे हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा, फिर से हम आगे की जानकारी शुरू करते हैं। तो अब इसका सही करने के लिए जैसे हम अपने फेसबुक टीम को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक, तो हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, इंक्लूड और दूसरा आता है डोंट इंक्लूड। तो हमको क्या करना है, इंक्लूड पर क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लूड पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे अपना फेसबुक प्रोफाइल है, यहाँ पर प्रोफाइल चूज करना है। अगर आपको फेसबुक पेज है तो आप यहाँ से पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, पर दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फेसबुक प्रोफाइल सिलेक्ट करें। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ढूंढ लिया फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल है, तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो यहाँ से 4 स्क्रीनशॉट लिए थे, उन स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड फ्रॉम फोन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम नंबर वाइज से अपने सभी स्क्रीनशॉट को लगा देंगे। तो पहला स्क्रीनशॉट हमारा क्या है, ये वाला। अब हम दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेसिंग है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करेंगे और हमने तीसरा स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर से हम चौथा स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमारे 4 स्क्रीनशॉट हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको अपना इशू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें अपना इशू लिखना है जो हमारे फेसबुक प्रोफाइल में इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
तो मैंने इसे ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, तो अब मैं उसे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं उसे कॉपी कर देता हूँ, तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। अब इसे जैसे मैं कॉपी करूंगा तो यहाँ से ये मैंने इसका सब्जेक्ट लिखकर ऑलरेडी रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फेसबुक टीम को इसे अपलोड करेंगे। फेसबुक टीम को हम इसे डालेंगे जो हमारा फेसबुक को जल्द से जल्द प्रोफाइल है सेम वो सही करे। जैसे यहाँ पर हम इसे डाल देंगे तो लगभग हमारे 1 से 2 दिन के अंदर हमारा फेसबुक एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करने, तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमें ऐसे क्या करेंगे, थोड़ा के नीचे की तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो मैंने आपको बताया था फेसबुक का आपको लिंक को कॉपी करना है, तो मैंने जो लिंक कॉपी किया था उस लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद में यहाँ पर हमने फेसबुक का लिंक कॉपी करके डाल दिया। मेरा फेसबुक का लिंक है, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। जो मैंने कॉपी किया था उसी को मैंने यहाँ पर सेव करके रखा था, ताकि मैं उसे आसानी से जल्दी से जल्द कर सकूं, आप लोगों को ज्यादा टाइम न लगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अब आपको लास्ट काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एरो का आइकन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा इशू कैसे ठीक होगा, फिर आप लोगों के मन में डाउट आता है। तो हम जैसे इसे यहाँ पर इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता, तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अभी रिपोर्ट हमारी फेसबुक टीम को चल रही है। अब जैसे हमारी रिपोर्ट फेसबुक टीम के पास में चली जाएगी, वो हमारे फेसबुक को जांच करेंगे, और जांच करने के बाद में अगर हमारा इशू काफी दिन पुराना है तो हमारे पास में सबमिट अपील का ऑप्शन आएगा, तो वहां से हम इसे 2 सेकंड में हटा देंगे। जैसे हमारे रिक्वेस्ट को देख लेंगे। अब इस अपील को हम डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करना है, आपको अपने फेसबुक पर लाइव चलना है लगभग 3 से 4। जैसे आप लाइव चलते रहेंगे तो फेसबुक टीम को लगेगा रियल बंदा है, और उसी वजह से आपके अकाउंट पर उस स्ट्राइक को, उस प्रोफाइल एसएमएस को वो सब हटा देते हैं। यहाँ पर फाइनली मैंने उसको फेसबुक टीम को रिपोर्ट कर दिया, यहाँ पर आ गया थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4-5 दिन वेट करना है। 4-5 दिन वेट करने के बाद में हमारा प्रोफाइल एसएमएस यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और आपका फेसबुक में कोई पर्सनली कोई भी इशू है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।